अस्सलाम वालेकुम। बुक 4 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश, ये न्यू बुक है और ये ओल्ड बुक है। इसमें यूनिट 8 द वॉइस विलेजर्स है। ये भी मेरे चैनल पर अपलोड है, इसकी तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और ये इसी नाम से न्यू बुक में यूनिट 10 है द वॉइस विलेजर्स, ये उससे टोटली डिफरेंट है। तो आज हम इसकी रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। बाज़ स्कूल्स में ओल्ड बुक पढ़ाई जा रही है और बाज़ में ये न्यू वाली, लेकिन मेरे चैनल के ग्रेड 4 के प्लेलिस्ट में आपको दोनों की वीडियोस मिल जाएंगी। आप अपनी बुक्स ओपन कर लें और नए आने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ शेयर भी किया करें दूसरों के साथ और लाइक के बटन को भी प्रेस कर दिया करें। प्री रीडिंग क्वेश्चन है, विलेजेस आर मोस्टली अवे फ्रॉम द सिटीज़ हस्टल एंड बस्टल। गांव वाले अमूमन शहर की चहल पहल, हस्टल एंड बस्टल होता है चहल पहल, से दूर होते हैं। देयर इज़ ग्रीनरी एंड फूड क्रॉप्स एवरीवेयर, हर तरफ सब्ज़ा और फसलें होती हैं। व्हाट डू यू थिंक आर सम बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन अ विलेज? आपके ख्याल में एक गांव में रहने के चंद फ़ायदे क्या हैं? तो इसका रिटन आंसर तो मैं जब लिखूंगी, लिखकर आपको दूंगी, जब बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे। तो आज बस इतना समझ लें कि एक गांव में रहने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वहाँ आलूदगी नहीं होती, हवा और पानी साफ़ होते हैं, गैर ज़रूरी शोर नहीं होता, खुराक बहुत खालिस और साफ़ सुथरी होती है, दूध, घी, शहद वगैरह आसानी से मिल सकते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह लिखेंगे। वर्ड्स टू नो, टायरसम, तंग करने वाला, थकाने वाला। वर्ड मीनिंग्स भी आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। इनकन्वीनियंट, दुश्वार, जहमत भरा, तकलीफ दे। डेलिमा, उलझन, अलमिया। रोबोट, चप्पू वाली कश्ती। मैन्यूवर, तरबीती मशकें या हिकमत अमली। स्क्वेयर वन, पहला नुक्ता। आंटसी, बेसकून। हबब, शोरगुल। टिमिड, घबराया हुआ, शर्मीला। There was once a large village that lay near a wide river. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चौड़े और खुले दरिया के नज़दीक एक गांव वाक़या था। The land was rich and fertile. वहाँ की ज़मीन बहुत भरपूर, शानदार और ज़रखेज़ थी, यानी सोना उगलने वाली ज़मीन थी। ऐसी ज़मीन जहाँ बहुत अच्छी फसलें होती हैं उसे कहते हैं सोना उगलने वाली ज़मीन। एंड द पीपल हु लिव्ड देयर वर हैप्पी एंड वेल्थी, और वहाँ के रहने वाले जो लोग थे वो बहुत खुश और अमीर थे। दे हैड नो एनिमीज़ एंड लिव्ड पीसफुली, उनका कोई दुश्मन न था और वो अमन से रहते थे। दे ट्रबल्ड नो वन एंड नो वन ट्रबल्ड दैम, वो किसी को परेशान नहीं करते थे और कोई उन्हें परेशान नहीं करता था। However, there was one problem in the otherwise peaceful lives of the villagers. ताहम गांव वालों की बज़ाहिर जो पुरसुकून ज़िंदगी थी उसमें एक मसला था। A wide river separated the village from the city nearby. एक बड़ा सा दरिया गांव को नज़दीक के शहर से अलग करता था। In order to get to the government school और the health care facility, स्कूल तक, सरकारी स्कूल या कोई सेहत की फैसिलिटी हासिल करने के लिए the villagers had to walk half a mile to reach the other side of the river. गांव वालों को दरिया के दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए आधा मील पैदल चलना पड़ता था। Walking around the river had become a tiresome task for the people of the village. दरिया के गिर्द घूमकर जाना गांव वालों के लिए एक तंग करने वाला काम था, थका देने वाला काम था। While the community had local shops for buying essential things such as groceries and clothes. अगरचे आबादी में ज़रूरी चीज़ें, essential things का मतलब होता है ज़रूरी चीज़ें, जैसा कि ग्रॉसरीज यानी करियाने का सामान और कपड़े ख़रीदने के लिए लोकल शॉप्स यानी मुकामी दुकानें मौजूद थीं, not having quick access to the hospital was becoming a major problem.
लेकिन अस्पताल तक फौरी रसाई ना होना एक बड़ा मसला बनता जा रहा था. One of the villagers had gotten severely ill because he was not able to get to the hospital on time. गांव वालों में से एक सख्त बीमार हो गया था क्योंकि वो बर वक्त अस्पताल ना पहुंच सका था. नॉट ओनली डैट, सिर्फ यही नहीं, मैनी ऑफ द किड्स वर ड्रॉपिंग आउट ऑफ द स्कूल. बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे बिकॉज गेटिंग अक्रॉस द रिवर वाज सो इनकन्वीनियंट, क्योंकि दरिया पार करना उनके लिए एक तकलीफ दे काम था. इनकन्वीनियंट का मतलब होता है तकलीफ दे, जहमत भरा, मुश्किल काम. One day, the elders of the village decided together to address this issue. एक रोज़ गांव के बड़ों ने इस मसले को हल करने के लिए इकट्ठे होने का फैसला किया. They gathered in the marketplace to discuss a plan to tackle this problem. वो इस मसले को हल करने के मंसूबे पर बातचीत करने के लिए मार्केट में इकट्ठे हुए. The elders called upon the people of the village to join them. बड़ों ने गांव के लोगों को दावत दी कि वो उनके साथ शामिल हों and participate in coming up with useful solutions, और मुफीद हल तलाश करने में उनकी मदद करें. The villagers knew that they must work together as one to solve their dilemma. गांव वाले जानते थे कि इस डेलिमा यानी इस उलझन को हल करने के लिए उन्हें इकट्ठे यकजान होकर काम करना होगा, और एल्स दे वुड एंड अप सफरिंग अ लॉट मोर, वरना उन्हें और ज़्यादा तकलीफ भुगतना पड़ेगी. दे सैट इन द मीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो इजलास में देर तक बैठे रहे. एंड मैनी आइडियाज़ वर सजेस्टेड, और कई तजवीज़ पेश की गईं. वी कैन यूज़ आवर फिशरमैन्स रोबोट to get to the other side of the river, suggested one person. एक शख्स ने तजवीज़ पेश की कि हम दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए अपने माहीगीरों की चप्पू वाली कश्ती इस्तेमाल कर सकते हैं. Many people agreed. बहुत से लोगों ने इत्तफाक किया. A boat could be a solution to their problem. एक कश्ती उनके मसले का हल साबित हो सकती थी. They could easily use it to row across the river. वो उसे चप्पू चलाते हुए दरिया के पार जाने के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे. बट वन विलेजर आर्ग्यूड, लेकिन एक गांव वाले ने बहस की. नो, दैट वॉन्ट बी प्रैक्टिकल, नहीं ये अमली नहीं होगा. वट इफ़ द बोट इज़ कम्प्लीटिंग अ राउंड ऑफ ड्रॉपिंग पीपल ऑफ ऑन द अदर साइड. क्या होगा अगर कश्ती लोगों को दूसरे किनारे पर उतारने के लिए एक चक्कर लगा रही हो, and someone urgently needs to go to the hospital from this side, और इस तरफ किसी को फ़ौरन हस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ जाए. What will we do then? तब हम क्या करेंगे? Yes, agreed another. हाँ, एक और ने इत्तफाक किया. We would need a lot of boats if many of us wanted to cross the river. अगर हम में से बहुत से लोग दरिया पार करना चाहें तो हमें बहुत सी कश्तियों की ज़रूरत होगी. We would need people to row the boats for us. ये भी है कि हमें अपने लिए कश्तियाँ चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी. Not all of us know how to maneuver one. हम में से सब नहीं जानते कि कश्ती को महारत के साथ कैसे चलाया जाता है. Therefore, the villagers agreed. लिहाजा गांव वालों ने इत्तफाक किया. It would be more practical to have multiple boats. कि बहुत सी कश्तियाँ रखना प्रैक्टिकल होगा. बट द फिशरमैन डिड नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा बोट्स टू स्पेयर. लेकिन माहीगीरों के पास देने के लिए फालतू कश्तियाँ ना थीं. सो दे वर बैक टू स्क्वायर वन. लिहाजा वो फिर से सिफर पर पहुँच गए. दे नीडेड टू कम अप विद अ सल्यूशन दैट वाज मोर एफिशिएंट. उन्हें कोई ऐसा हल ढूंढने की ज़रूरत थी जो ज़्यादा मौसर हो. मोर आइडियाज़ वर suggested. मज़ीद तजावीज़ पेश की गईं. बट फॉर एवरी आइडिया देयर वॉज ऑलवेज अ ड्रॉबैक और टू. लेकिन हर तजवीज़ में एक या दो नक्स निकल आते थे. द पीपल इन द मीटिंग वर स्टार्टिंग टू गेट अंटसी. वट इफ़ देयर वॉज नो सल्यूशन. मीटिंग में मौजूद
इजलास में मौजूद लोग बेचैन होना शुरू हो गए थे। अगर हल ना हुआ तो क्या होगा? Everyone had started speaking at once, talking over each other. हर किसी ने एक साथ बोलना, एक दूसरे से बुलंद आवाज़ में बात करना शुरू कर दिया था। The elders saw the hubbub and were disappointed. बड़ों ने शोर गुल देखा, हबब का मतलब होता है शोर शराबा, और मायूस हो गए। द मीटिंग हैड नॉट हेल्ड एट ऑल। मीटिंग से बिल्कुल कोई फ़ायदा ना हुआ था। एवरीवन हैड स्टार्टेड इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल द नॉइज, तमाम शोर शराबे के बीच में, आ टिमिड वॉइस कॉल्ड आउट, एक शर्मीली सी आवाज़ उभरी, आई नो ऑफ अ सॉल्यूशन, मुझे एक हल मालूम है। एट फर्स्ट, पहले, नो वन हर्ड द लिटिल किड, पहले किसी ने छोटे बच्चे की आवाज़ ना सुनी। सो ही स्पोक अ लिटिल लाउडर, इसलिए वो थोड़ा सा ऊंचा बोला। आई नो वट वी कैन डू, मैं जानता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। पीपल स्टार्टेड टू क्वाइटन डाउन, लोग खामोश होने लगे। द एल्डर्स समन्ड हिम फॉरवर्ड, बड़ों ने उसे आगे बुलाया। कम अप हेयर बॉय, यहाँ आओ लड़के। स्पीक वट यू हैव टू से, कहो जो तुम कहना चाहते हो। द बॉय वॉक्ड ओवर टू वेयर द एल्डर्स वर सिटिंग, लड़का चलता हुआ उस जगह पहुंचा जहां बड़े बैठे हुए थे। एंड ऑल आइज वर ऑन हिम, और सब आंखें उस पर जमी हुई थी। ही स्टार्टेड स्पीकिंग, उसने बोलना शुरू किया। माई साइंस बुक इज़ फुल ऑफ पिक्चर्स ऑफ बिग मेटल ब्रिजेस बिल्ट ओवर लार्ज रिवर्स, मेरी साइंस की किताब बड़े बड़े मेटल से यानी धात से तैयार करदा बड़े बड़े दरियाओं के ऊपर बने हुए पुलों की तस्वीरों से भरी हुई है। देर आर बिग सस्पेंशन ब्रिजेस एंड ब्रिजेस विद आर्चेस एंड बीम्स, इसमें बड़े बड़े लटकते हुए झूला पुल हैं जो मेहराबों या बीम्स यानी शहतीरों से बने हुए हैं। वंस आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई विल बी एन इंजीनियर, तो मैं इंजीनियर बनूंगा। एंड देन आई कैन बिल्ड अ ब्रिज ओवर द रिवर फॉर अस टू क्रॉस, और फिर मैं हम सब के पार करने के लिए दरिया पर एक पुल बना सकता हूँ। द पीपल वर अमेज्ड एट द बॉयज़ ब्रिलियंट आइडिया, लोग लड़के की शानदार तजवीज़ सुनकर हैरान रह गए। वाई हैडंट दे थॉट ऑफ इट, उन्होंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा था। अ ब्रिज कुड बी द परफेक्ट सॉल्यूशन, एक पुल बेहतरीन हल साबित हो सकता था। व्हाट्स मोर, द बॉयज़ आइडिया मेड देम रियलाइज, मज़ीद ये कि लड़के की तजवीज़ ने उन्हें एहसास दिलाया दैट इट्स वाइटल दैट दे बिल्ड दिस कनेक्शन टू द सिटी, कि शहर के साथ ये राब्ता उस्तवार करना नहायत ज़रूरी है। इफ़ दे वर अनेबल टू फाइंड अ सल्यूशन, अगर वो कोई हल ढूंढने में नाकाम रहे तो द चिल्ड्रन वुड नॉट हैव एक्सेस टू देयर स्कूल एंड एजुकेशन, तो बच्चों के स्कूल और तालीम तक रसाई ना रहेगी। द बॉय वुड नॉट हैव बीन एबल टू कम अप विद दिस आइडिया इफ़ ही डिडंट हैव हिज बुक, लड़के के पास अगर अपनी किताब ना होती तो उसे ये तजवीज़ ना सूझती। सो इट वॉज़ रियली इम्पॉर्टेंट डैट दे बिल्ड दिस ब्रिज, इसलिए बहुत ज़रूरी था कि वो ये पुल तामीर करें। वन ऑफ द एल्डर्स चकल्ड, बड़ों में से एक हौले से हंसा। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया बॉय, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है लड़के, बट वी आर गोइंग टू नीड एन इंजीनियर राइट नाउ इफ़ वी आर गोइंग टू बिल्ड दिस ब्रिज ऑफ योर्स, लेकिन अगर हमें तुम्हारा ये पुल बनाना है तो हमें अभी एक इंजीनियर की ज़रूरत है। फाइनली द विलेजर्स हैड अ सॉलिड प्लान दैट दे कुड वर्क विद, बिलाखिर
गांव वालों को एक ठोस मंसूबा मिल गया जिस पर वो अमल कर सकते थे। द आइडिया वॉज अ गुड वन। तजवीज़ अच्छी थी। बिल्ड अ ब्रिज अक्रॉस द नैरोएस्ट लेंथ ऑफ द रिवर, दरिया के सबसे कम चौड़े हिस्से पर एक पुल तामीर किया जाए। ऑल दे हैड टू डू वॉज एक्सिक्यूट इट। अब इन्हें बस इसे अंजाम तक पहुंचाना था। एट लास्ट द मीटिंग एंडेड, बिलाखिर इजलास ख़त्म हो गया। एंड दे ऑल वेंट होम हैप्पी एंड एक्साइटेड, और वो सब खुश और जोश से भरे घरों घरों को लौट गए। दे फाइनली हैड अ सल्यूशन। बिलाखिर उनके पास एक हल आ गया था। बट एज यू नो, बिल्डिंग अ ब्रिज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड रिसोर्सेज। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पुल बनाने में बहुत सा वक्त, मेहनत और वसाइल दरकार होते हैं। Although the village was a prosperous, अगरचे गांव खुशहाल था, prosperous one, and the people there lived a happy life, और वहाँ के लोग एक पुरमसरत ज़िंदगी गुजारते थे। They did not have sufficient money to build a big metal bridge across the river, लेकिन दरिया के ऊपर या दरिया के पार एक बड़ा सा धाती पुल बनाने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे मौजूद नहीं थे। द एल्डर्स गॉट टुगेदर अगेन, बड़े दोबारा इकट्ठे हुए। एंड डिसाइडेड दैट अ फंड रेजर कुड हेल्प देम रेज इनफ फंड्स टू बिल्ड अ वुडन ब्रिज ऑन द रिवर, और फैसला किया कि दरिया पर एक लकड़ी का पुल बनाने के लिए फंड यानी चंदा वगैरह पैसे इकट्ठे करने की एक तकरीब उनके लिए कारामद साबित हो सकती है। द एंटायर विलेज केम टुगेदर एंड पार्टिसिपेटेड इन द लोकल फंड रेजर, सब गांव वाले इकट्ठे हुए और फंड इकट्ठा करने की इस लोकल यानी मुकामी तकरीब में शरीक हुए। स्टॉल्स वर सेट अप for everything from games and refreshments to crafts and wares, खेलों और खाने पीने की चीज़ों से लेकर दस्तकारी के नमूनों और मसनूआत तक हर चीज़ के लिए स्टॉल्स लगाए गए। द गर्ल्स सेट अप हिना स्टॉल्स, लड़कियों ने मेहंदी के स्टॉल लगाए। एंड द बॉयज़ ऑर्गेनाइज द गेम्स सेक्शन, और लड़कों ने खेलों वाले हिस्से का इंतज़ाम संभाला। द मदर्स हैड अ बेक सेल, मदर्स ने पकी हुई चीज़ों की फ़रोख्त का इत्तमाम किया। एंड ब्रॉड डिलीशियस फूड डेट पीपल कुड बाय, और ऐसे लजीज खाने लाएं जो लोग ख़रीद सकते थे। द विलेजर्स ऑल फ्लॉक्ड टू द फेयर, सब गांव वाले मेले में जोक दर जोक आए। एंड जॉइंट ईच अदर इन रेजिंग इनफ फंड्स टू बिल्ड देयर ब्रिज, और पुल की तामीर के लिए काफ़ी हद तक पैसा इकट्ठा करने में एक दूसरे के साथी बने। इट वॉज अ ग्रेट टर्न आउट, लोगों की कसीर तादाद आई। एंड द पीपल फाइनली हैड इनफ मनी टू गेट स्टार्टेड, और बिलाखिर लोगों के पास काम का आगाज़ करने के लिए काफ़ी रकम इकट्ठी हो गई। वंस द सराउंडिंग towns heard of the villagers' efforts of building a bridge, जब आसपास के कस्बों में रहने वालों ने पुल बनाने के हवाले से गांव वालों की कोशिशों के बारे में सुना, they all chipped in and donated what they could, तो उन सब ने हिस्सा डाला और जितना वो डोनेट कर सकते थे किया। Subsequently, the lumberjacks of the village were called upon, नतीजे के तौर पर गांव के लकड़हारे यानी जो दरख्त काटकर शहतीर बनाते थे उन्हें बुलाया गया। एंड स्टडी लॉग्स ऑफ वुड वर गैदर्ड टू बिल्ड द ब्रिज, और पुल तामीर करने के लिए मजबूत तने इकट्ठे किए गए। लॉग्स होते हैं अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री। The people of the community volunteered to help them with the work. गांव के लोगों ने काम में उनका हाथ बटाने के लिए
रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात पेश कीं। आफ्टर अ टफ फ्यू वीक्स ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत मुशक्क़त के चंद कठिन हफ्तों के बाद, द ब्रिज वॉज फाइनली रेडी। बिलाखिर पुल तैयार हो गया। द एल्डर्स हेल्ड एन इनॉगरेशन सेरेमनी। बड़ों ने एक इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद की। एंड द विलेजर्स गैदर्ड टू फाइनली सी द फ्रूट ऑफ देयर लेबर। और लोग आखिरकार अपनी मेहनत का फल देखने के लिए या मेहनत का समर देखने के लिए इकट्ठे हुए। The people of the village went back to their peaceful way of life. गांव के लोग अपने पुरसकून तर्ज ज़िंदगी की तरफ वापस लौट गए। And the bridge continued to be a great asset to the community. और पुल उनकी आबादी के लिए एक बहुत बड़ा असासा साबित होता रहा। Hence the wise villagers came to realize the importance of cooperation and collaboration. यूं अक्लमंद गांव वालों को ताउन और मिलजुल कर काम करने की अहमियत का अदारक हुआ। Not only does it help us find a solution to our problems, इससे ना सिर्फ हमें अपने मसाइल का हल ढूंढने में मदद मिलती है, it also helps us live in peace and harmony with those around us. बल्कि ये हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अमन और इत्तेहाद के साथ हम आहंगी के साथ रहने में भी मदद देता है।